एक भाई जिनका नाम आसिफ है वो अपनी शादी का वाकया बताते हैं। ये आसिफ नाम बदला हुआ है। आसिफ भाई कहते हैं मेरी शादी को 1 साल हो गया है। शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। काम से थका हारा शाम को आराम के लिए घर लौटता हूँ तो मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी रहती है। अगर कभी देर से आऊँ तो कहती है इतनी देर से क्यों आए हो, किससे मिलने गए थे। अगर जल्दी आ जाऊँ तो कहती है इतनी जल्दी कैसे आ गए, आज तो बहुत जल्दी आ गए। चुनाचे आसिफ भाई कहते हैं मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। मेरे दोस्त मुझे एक बुजुर्ग के पास ले गए। मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई और कहा बाबा जी मैंने बहुत सब्र किया लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा तो दिल भर गया है और मुझे उलझन महसूस होती है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। बाबा जी ने सर को हिलाते हुए कहा बेटा मैं तेरी मुसीबतों का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपने हाथ मेरे कांधे पर रखते हुए कहा बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, आओ असर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। नमाज से वापसी पर उन्होंने मुझे वापस बैठने का इशारा किया और खुद अपने घर में चले गए। जब वापस आए तो उनके हाथ में पानी की बोतल थी। उन्होंने बोतल मुझे दी और कहा ये लो बेटा, इसे अपने साथ रखना। जब अपने घर लौटो तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन पानी मुंह भरकर पी लेना। उन्होंने बोतल मुझे दी और कहा ये लो बेटा, इसे अपने साथ रखना। जब अपने घर लौटो तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन पानी भरकर मुंह में डाल लेना, लेकिन उसे आधा घंटा ना तो हल्क से नीचे उतारना और ना ही पीना। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये इलाज लगातार 10 दिन तक करो। मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा जिस तरह आप मुझे हुक्म दे रही हैं। मेरे अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी बीवी के पागलपन को इस दवा से शिफा दे दे। दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और मुंह बंद कर लिया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से होते हुए गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की नज़र मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, फिर वही बातें लेकर आ गई। जो सामान आपसे मैंने मंगाया था वो कहाँ है। मैंने उससे सामान दिया और कमरे में चला गया ताकि जाकर इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। दूसरे दिन घर जाने से पहले फिर वही इलाज दोहराया। बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाला और मुंह में डालकर घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही, कुछ देर खामोश रहकर धीरे से बोली खाना लाऊं क्या। इसी तरह 5 दिन गुजर गए और फिर 5 दिन के बाद मैं बुजुर्ग के पास बैठा था। पहले मैंने सलाम किया और फिर पूछा कि बाबा जी बोतल में क्या डाला था। 5 दिन हो गए, मेरी बीवी तो बिल्कुल बदल गई है। वो वैसी बन गई है जिस तरह दुल्हन बनकर आई थी। अब तो बताइए आपने पानी में क्या डाला था। बाबा जी ने कहा मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा क्या सिर्फ पानी दिया था, कोई ना कोई दवा तो डाली होगी। बाबा जी ने कहा नहीं, 2 बातों से तुम्हारा मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारे दिन के काम के बाद शाम को तुम थके हारे घर आते थे तो तुम्हारा जिस्म आराम मांगता था। दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी सारे दिन की तन्हाई खामोशी कामकाज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचते ही वो तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई खास टॉपिक नहीं होता था, इसलिए वो तुमसे लड़ पड़ती थी और फिर तुम भी उससे लड़ना शुरू कर देते थे। बेटा होना तो ये चाहिए था कि तुम उसे खामोश रहकर अपनी बीवी की बातें सुनते, काम से वापिस आकर उससे प्यार से बातें करते। मैंने जो इलाज बोतल में बंद करके तुम्हें दिया था वो सिर्फ मेरे घर के घड़े का पानी था, ताकि जब तक कुछ आराम पाकर तुम्हारा मूड ठीक ना हो उस वक्त तक पानी मुंह में रखकर कम से कम तुम्हारे होंठ तो सिले रहें। जब वो बोल रही हो तो तुम उसको ध्यान से सुन लिया करो। बेटा तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था और अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। तो उम्मीद है आपको ये प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।